हे गाइस, वेलकम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर चैनल। आज हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूरोपा लीग का इतना बड़ा एनकाउंटर। उसके बारे में हम बात करेंगे। एरिक टेन हाग का यूनाइटेड का इस सीजन का सबसे बड़ा मैच, अभी तक का पहला नॉकआउट मैच यूरोपा लीग का जो यूनाइटेड खेल रही है। कौन कौन से प्लेयर इस मैच को मिस करने वाले हैं, हम किन्हें मिस करेंगे और कैसा होगा दोनों टीम का लाइनअप और हमारी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच के लिए, आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग गेम की सब अमेजिंग फैक्ट्स पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बार्सिलोना और यूनाइटेड पहली बार यूरोपा लीग में मिल रहे हैं। इससे पहले ये यूरोपा लीग में कभी भी नहीं मिले हैं। पिछली 4 मीटिंग्स इन दोनों टीम्स की चैंपियंस लीग में हुई हैं और बार्सिलोना ने चारों गेम्स में यूनाइटेड को हराया है। सो पलड़ा उनकी तरफ भारी है और ये पलड़ा उनका और भारी होगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, इस सीजन बार्सिलोना ने ला लीगा के 21 गेम्स में बस 7 गोल्स खाए हैं, बस 7। उनका डिफेंस रॉक सॉलिड चल रहा है। अगर आपको यह अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है अभी तक 21 गेम्स में 7 गोल खाना, तो मैं आपको बताता हूं, टॉप 5 लीग्स यूरोप की, उसमें जिस टीम ने सबसे कम गोल्स खाए हैं वो है बार्सिलोना, 7। और जो सेकंड टीम है जिन्होंने सबसे कम गोल खाए हैं वो है न्यूकासल यूनाइटेड, और उन्होंने स्टिल बार्सिलोना से डबल गोल खाए हैं ऑलमोस्ट। उन्होंने 13 गोल्स खाए हैं और बार्सिलोना स्टिल एट 7। सो उनका डिफेंस रॉक सॉलिड है। आइए नजर डालते हैं बार्सिलोना के की प्लेयर्स जो इस गेम को मिस करने वाले हैं। सबसे पहले सर्जियो बुस्केट्स कुछ ही दिन पहले इंजर्ड हुए हैं और ये माना जा रहा है कि वो फर्स्ट लेग तो पक्का नहीं खेलेंगे और शायद सेकंड लेग भी ना खेल पाए। उनको एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो कम से कम 3 हफ्ते के लिए आउट होंगे, तो शायद वो सेकंड लेग के लिए रेडी हो या ना हो, बट फर्स्ट लेग वो हाई चांसेस कि वो नहीं खेल पाएंगे। और उसके बाद है उस्मान डेम्बेले, उनकी वो थोड़ी एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुई है जिसके कारण वो दोनों लेग से बाहर हैं, सो वो यूनाइटेड के अगेंस्ट फीचर नहीं करेंगे। देखते हैं यूनाइटेड किन किन प्लेयर्स को मिस करेगी इस गेम के लिए। सबसे पहले डॉनी वेन डे बीक, जो पूरे सीजन के लिए बाहर हैं लॉन्ग टर्म इंजरी के कारण। उसके बाद क्रिश्चियन एरिक्सन को एंकल इंजरी हुई थी जनवरी में, जिसके कारण वो अप्रैल एंड तक ऑलमोस्ट कहा जा रहा है वो बाहर रहेंगे। और क्रिश्चियन एरिक्सन का कल बर्थडे था, सो हैप्पी बर्थडे क्रिश्चियन एरिक्सन। एंड अगर आपको क्रिश्चियन एरिक्सन पसंद है सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और सस्पेंडेड प्लेयर है अब, लिसांड्रो मार्टिनेज, जिसको हम बहुत ही बुरी तरीके से मिस करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा मिस इस गेम का ये होगा लिसांड्रो मार्टिनेज ने 3 येलो कार्ड लिए थे यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेजेस में, जिसके कारण वो पहला नॉकआउट स्टेज का मैच ये मिस करने वाले हैं। सस्पेंडेड होंगे, सेकंड लेग खेलेंगे, बट ये वाला मैच उनको सस्पेंशन के कारण मिस करना पड़ेगा। उसके बाद सेम रीजन के कारण सेबिट्जर भी बाहर होंगे, क्योंकि उन्होंने बायर्न म्यूनिक के साथ पहले ग्रुप स्टेजेस के 6 मैचेस में 3 येलो कार्ड्स कलेक्ट किए थे, जिसके कारण वो ये वाला मैच मिस करेंगे। सो मिडल ऑफ द पार्क हमारा बहुत ही ज्यादा खाली होता जा रहा है। सबसे पहले एरिक्सन नहीं थे, अब हमारे पास सेबिट्जर नहीं है। उसके अलावा हम पे मैक्टोमिनी भी नहीं है। मैक्टोमिनी एक इंजरी के साथ बाहर हैं, सो कुछ गेम्स अगले वो और मिस करेंगे, उसके बाद वो रिकवर होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। साथ ही साथ एंटनी के लिए कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड हैं और शायद वो इस गेम में अवेलेबल ना हो। और एंटनी मार्शियल वापस इंजरी, हिप इंजरी है, नहीं पता वो रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं टेन हाग अपने प्लेयर्स की इंजरीज के बारे में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ये सारे प्लेयर्स हम मिस करेंगे। मेरे हिसाब से लिसांड्रो मार्टिनेज इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस फॉर दिस गेम। अगर आपने पिछला गेम देखा हो, 60 मिनट्स तक लीड्स हम पे चढ़ी हुई थी, बहुत ही हैफेजर्ड सा गेम था, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। लिसांड्रो मार्टिनेज का इंट्रोडक्शन हमारे लिए गेम खोल दिया उन्होंने, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज श्योरिटी इन डिफेंस में जितनी स्थिरता लाते हैं वो, जितना स्टेबिलिटी लाते हैं, उसके साथ साथ वो अटैक में भी लॉन्ग पासिंग से अपनी बहुत अच्छा यूनाइटेड को एक एडवांटेज देते हैं, जो यूनाइटेड सर्टेनली इस गेम में मिस करेगी। बार्सिलोना कैसे लाइनअप करेगी इस क्रूशियल मैच में यूनाइटेड के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड पे? उनके कीपर जर्मन इंटरनेशनल टेर स्टेगन, वो पक्का ही खेलेंगे। उसके साथ साथ हैं हमारे राइट साइड से वो खेलेंगे कुंडे। उसके बाद सेंटर बैक पेयरिंग अराउजो और क्रिस्टेंसन, दोज हु हैव बीन वेरी अमेजिंग दिस सीजन सो फार फॉर बार्सिलोना। लेफ्ट बैक में उन पे 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस है, जॉर्डी अल्बा और यूथ बाल्डे के रूप में। आई थिंक बाल्डे को गो हेड मिलेगा, बट इतना इंपॉर्टेंट मैच है, हो सकता है जावी एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व दें और जॉर्डी अल्बा इस गेम को स्टार्ट करें। जैसे हमें पता है बुस्केट्स नहीं खेल रहे हैं ये गेम, इंजरी के कारण वो मिस करेंगे। आई थिंक सेंटर मिडफील्ड में
फ्रैंकी डिजोंग उनकी मिडफील्ड को एंकर करेंगे। फ्रैंकी डिजोंग आपको पता ही होगा, यूनाइटेड, एरिक टेन हाग, फ्रैंकी डिजोंग, क्या लव ट्रायंगल चला था पूरे समर का सागा। अल्टीमेटली फ्रैंकी डिजोंग स्टेड एट बार्सिलोना, सो ही इज गोना प्ले अगेंस्ट अस। देखते हैं कैसा गेम होता है उनका। और उसके साथ साथ फ्रैंक कैसी आएंगे बुस्केट्स की जगह, और ही इज अ डायनामिक मिडफील्डर। ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट इन बार्सिलोना। अच्छी परफॉर्मेंसेज अभी तक बहुत एक्सेप्शनल नहीं मिली हैं, बट ओवरऑल सही खेल रहे हैं। उनका पहला सीजन है बार्सिलोना के साथ। लास्ट ईयर तक वो एसी मिलान के साथ थे और बहुत अमेजिंग खेल रहे थे। सो देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और साथ साथ होंगे उनके मिडफील्ड में उनके यंगस्टर पेड्री, हु हैज़ बीन ग्रेट सो फार। एंड उनके फॉरवर्ड लाइन पे आते हैं तो राइट साइड से हम जिनको काफ़ी बार पहले भी फेस कर चुके हैं, रफीना जो लीड्स यूनाइटेड से बार्सिलोना गए थे, और लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे उनके गावी, अगेन 18-19 ईयर ओल्ड बार्सिलोना अकेडमी से निकले हुए बहुत ही मेस्मराइजिंग टैलेंट गावी स्टार्ट करेंगे उनके लेफ्ट विंग से। वो एक बहुत अच्छा चैलेंज होगा डिएगो डॉलोट के लिए। सो लेट्स सी, वो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर। उसके अलावा उनके सेंटर फॉरवर्ड होंगे लेवेंडोस्की। मैन, इसको कुछ चांसेस अगर मिल गए, ही इज़ बाउंड टू स्कोर, हमेशा ही करता है। पहली बार लेवेंडोस्की इज़ गोना फेस यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड से आज तक के अगेंस्ट वो कभी नहीं खेले हैं। सो लेट्स सी हाउ ही डज अगेंस्ट अस, बट आई एम रियली वरीड अबाउट लेवेंडोस्की, क्योंकि ऑल्दो वो 34-35 ईयर्स के आसपास आ रहे हैं, उनकी स्पीड वैसी नहीं रही, बट उनकी फिनिशिंग मेरे को ऐसा लग रहा है दिन पे दिन बेटर होती जा रही है। उनको हाफ अ चांस चाहिए, एंड ही जस्ट पुट्स द बॉल इनटू द बैक ऑफ द नेट। सो ही इज गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर बार्सिलोना, एंड यूनाइटेड वुड हैव टू बी वेरी विजिलेंट अगेंस्ट लेवेंडोस्की। उनको आधा भी मौका मिलना नहीं चाहिए। एरिक टेन हाग इतने सारे प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं। आई विश लिसांड्रो मार्टिनेज और सबिट्जर होते हमारे पास, बट और मे बी मार्शल भी होते, बट जो नहीं है वो नहीं है। सो आई थिंक हम अपनी 4-2-3-1 फॉर्मेशन में जाएंगे। डेविड डिगेया इज गोना बी आवर कीपर। राइट बैक आई थिंक वैन बिसाखा की जगह डिएगो डॉलोट अभी स्टार्ट करेंगे, और आई एम नॉट श्योर वो पूरा गेम खेले ना खेले, क्योंकि ही इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम गेटिंग बैक टू हिज फुल फिटनेस। सो आई थिंक ही मे गेट सब्स्टिट्यूटेड आफ्टर 60 मिनट्स, बट लेट्स सी। बट आई एक्सपेक्ट डेलो टू स्टार्ट। राइट सेंटर बैक राफेल वरान को ब्रेक मिला था ओवर द वीकेंड, रेस्ट मिला था। आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट। लेफ्ट बैक इंटरेस्टिंगली लिसांड्रो मार्टिनेज की एब्सेंस में ना ही लिंडलॉफ आते हैं, ना ही हैरी मैग्वायर आते हैं। एरिक टेन हाग प्रेफर्स a left-footed left center back, so he's gonna choose Luke Shaw, जो जब center back खेले हैं, he has been amazing for us because Luke Shaw is an amazing player for us, especially under Erik ten Hag. So Luke Shaw जब center back खेलेंगे तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज है, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लेफ्ट बैक पे हम ल्यूक शॉ को मिस करेंगे, जिन्होंने अभी इसी वीकेंड में पहले गोल के लिए असिस्ट दिया था लेफ्ट बैक की पोजीशन पे जाते ही। But we have got another good left back, not as good as Luke Shaw, I would say. Malaysia would start as a left back for us, and he is going to be against Rafinha, so which is going to be a very interesting battle. बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस यंग मलेशिया के लिए, so let's see how he does. उसके बाद हम सेंटर मिडफील्ड में आते हैं. So who is back? King Casemiro. Casemiro is going to be back for us. पिछले 2-3 गेम्स उन्होंने मिस करे हैं सस्पेंशन के कारण, क्योंकि उन्होंने रेड कार्ड लिया था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट. सो एक्चुअली 2 मैचेस उन्होंने लीड्स के मिस करे हैं. सो ही इज़ फुली रेस्टेड एंड ही इज़ गोइंग टू फेस उनके जो पहले पिछले काफ़ी सालों से जो बड़े राइवल रहे हैं जब वो रियल मैड्रिड के साथ खेलते थे. सो ही इज़ गोना फेस बार्सिलोना टीम विच इज़ टोटली डिफरेंट. पिछले सीजन से अभी तक काफ़ी डिफरेंट टीम है बार्सिलोना की, बट कैसेमीरो वुड रिलिश दिस बैटल. और सेंटर पार्क में उनको सपोर्ट करेंगे फ्रेड. वापस सिक्के उछालने की तरह है, हेड आए या टेल. फ्रेड अच्छा खेलेंगे या बुरा, मैच देख के ही पता चलेगा, कोई नहीं कहा जा सकता. वो बंदा बहुत अच्छा भी खेल सकता है, हमारा बेस्ट प्लेयर भी हो सकता है पिच पे, और बहुत सबसे घटिया प्लेयर भी हो सकता है पिच पे. आई जस्ट होप हमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस मिले फ्रेड का. आई थिंक एरिक टेन हाग की जो स्ट्रैटेजी होगी, आई बिलीव फ्रेड से बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा, बट ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगी कि हम डिफेंसिवली काफ़ी टाइट रहें, क्योंकि आइडिया ये होगा कि हम इस गेम को में गोल कंसीड ना करें, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, ताकि गेम बार्सिलोना के फेवर में बहुत जल्दी ना चला जाए. उसके बाद हमारे सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर होंगे ब्रूनो फर्नांडिस, जो नंबर 10 की पोजीशन से खेलेंगे, और हमारे अटैक में होंगे राइट साइड से सैंचो,
और लेफ्ट साइड से मार्कस रैशफोर्ड, हु इज़ गोइंग टू बी आर मेन मैन फॉर दिस गेम। यूनाइटेड उनकी पेस पे और उनकी फिनिशिंग पे काफ़ी निर्भर करेगी। पूरे सीज़न उनकी फिनिशिंग पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल रहे हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है जो ऐसे फ्रीक्वेंटली गोल मार पाएँ। मार्शल इज़ आउट, सैंचो अभी वापस आ रहे हैं, एंटनी हैज़ बीन गुड इन फ्यू मैचेस बट ही इज़ नॉट अ वेरी डिपेंडेबल गोल स्कोरर। सो सारा का सारा प्रेशर अभी मार्कस रैशफोर्ड पे है। सो लेट्स सी हाउ ही डज इन दिस गेम, एंड देन आवर स्ट्राइकर इज गोना बी वुड वेगहॉर्स्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय चांस यूनाइटेड ने इस गेम में कंसीड कर लिए 1 या 2 गोल, एंड एरिक टेन हाग वांट्स अस टू पुश कि हमें गोल मारना ही मारना है। तो आई थिंक सबसे जो ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन वो हो सकता है वो दैट कुड बी वेगहॉर्स्ट गोज आउट और रैशफोर्ड प्लेज एज अ स्ट्राइकर, और लेफ्ट पे हम गर्नाचो को गेम में लाएं, क्योंकि गर्नाचो हैज़ बीन अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट एंड वेरी गुड प्लेयर फॉर अस दिस सीजन, और उन्होंने नेट भी गोल्स भी फ्रीक्वेंटली फाइंड करे हैं यूनाइटेड के साथ इस सीजन। सो लेट्स सी कैसा रहता है ये गेम। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एरिक टेन हाग इस गेम को 0-0 ड्रॉ अगर हमें मिल गया तो भी वो बहुत खुश होंगे, और बार्सिलोना सर्टेनली चाहेगी कि वो इस गेम में स्कोर ज़रूर करे, वो गेम जीत के ही आए ओल्ड ट्रैफर्ड में। और अगर ये गेम ड्रॉ रहता है तो आई वुड से यूनाइटेड के लिए बहुत इट्स लाइक अ विक्ट्री, क्योंकि यूनाइटेड विल हैव एन अपर हैंड इन दिस एनकाउंटर। 2 लेग्स के एनकाउंटर में यूनाइटेड पे एक अपर हैंड होगा अगर ये गेम ड्रॉ होता है तो। बट आई थिंक मेरी प्रिडिक्शन इस गेम को लेके ये है कि बार्सिलोना हैज़ बीन अमेजिंग डिफेंसिवली और अटैकिंगली, वो काफ़ी अच्छे हैं। दे हैव गॉट लेवेंडोव्स्की एंड सम क्रूशल और बहुत ही अमेजिंग अटैकिंग टैलेंट है उनके पास, और हमारे लिसांड्रो मार्टिनेज को भी हम मिस करेंगे। सो आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू गो इन बार्सिलोना's फेवर। आई एम प्रिडिक्टिंग अ 0 for United and 2 goals for Barcelona, a 2-0 victory for Barcelona. But I hope I am wrong. I hope we get a draw. I would be ecstatic if we win, but I'm not. मैं ऐसे ख्याल भी नहीं ला रहा अपने मन में, क्योंकि एरिक टेन हाग के लिए काफ़ी क्रूशल मैच है। यूनाइटेड का बहुत बड़ा टेस्ट होगा स्पेन में जाके बार्सिलोना के अगेंस्ट उनके स्टेडियम में खेलना। सो लेट्स सी गाइस कैसा रहता है ये गेम, और हम मिलेंगे इस गेम के बाद। प्लेयर रेटिंग्स देखना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, और हम बात करेंगे हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। और ऐसी ही यूनाइटेड के बारे में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, जानना चाहते हो और बातें करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको किसी प्लेयर को आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो इस गेम में। आपके हिसाब से सेबिट्जर, मार्शियल और लिसांड्रो मार्टिनेज में सबसे ज़्यादा आप किसको मिस करोगे इस गेम में, और आपके हिसाब से क्या स्कोर लाइन होने वाली है। लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू वेरी सून, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम।